हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट फरवरी 2026 का जो यानी कि फॉर्म जो स्टार्ट हो चुके हैं, इसका नोटिफिकेशन भी जो जारी हो चुका है। फुल नोटिफिकेशन आप जो डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको जो मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो है फुल नोटिफिकेशन आपको जारी किया है, जिसमें जो आपके जो एग्जाम रहेंगे वो एग्जाम डेट पहले ही जारी की गई थी, लेकिन फिर भी मैं आपको जो बता देता हूँ कि एग्जाम डेट आपकी जो है 8 फरवरी 2025 यहाँ पर जो रहने वाली है। साथ ही पेपर 1 का जो एग्जाम होगा वो इवनिंग शिफ्ट में होगा, जिसका जो टाइम रहेगा 2:30 से 5 बजे तक है। और पेपर 2 का होगा मॉर्निंग शिफ्ट में 9:30 से लेकर 12 PM। बाकी आप जो अगर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप जो है नोटिफिकेशन को जो डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहाँ पर। बाकी हमने आर्टिकल भी लिख दिया, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो दी गई, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, क्या एज मीट और क्या एप्लीकेशन फीस रहेगी, पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्वालिफिकेशन भी आप जो देख सकते हैं, लेवल 1 के लिए जो है आपके पास जब बीएड के साथ जो 12th पास अगर आप हैं और बीएड वगैरह अगर आपके पास है, बीएड या फिर डीएलडी जेबीटी, तो आप जो आवेदन कर सकते हैं। लेवल 2 के लिए जो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपको जो बीएड आपके पास होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आप एग्जाम पैटर्न भी आप जो देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अप्लाई लिंक के आगे जो क्लिक है, यहाँ पर जो दिख रहा है, इस पर आपको जो क्लिक कर देना है, तो आप जो पोर्टल पे यहाँ पर जो आ जाएंगे। सबसे पहले आपको जो अपना जो नया रजिस्ट्रेशन हो, यहाँ पर आपको करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको जो क्लिक कर देना सिंपली। अगर आप बुलेटिन यहाँ पे बताएगा कि बुलेटिन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है और ये क्लिक है टू प्रोसीड है, इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको सामने जो आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पर जो मांगी जाएंगी, जो कि आप जो 10th की मार्कशीट आपकी, उसके अनुसार यहाँ पर जो आपके होनी चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले आपका जो अपना नाम है, कैंडिडेट का नाम हो, यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फादर नेम फिलअप करना है, मदर नेम फिलअप करना है, और उसके बाद आपको जो अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपना जो जेंडर यहाँ पर जो सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा, यानी मेल फीमेल जो भी आप आवेदन करना चाहते हैं वो यहाँ पर जो जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको जो आइडेंटिटी टाइप यहाँ पर पूछा जाएगा। आइडेंटिटी टाइप में बताना चाहूँगा मैं, आप जो वोटर आईडी भी दे सकते हैं, पासपोर्ट भी दे सकते हैं, और बैंक के पासबुक विद फोटोग्राफ अगर आपके पास है तो भी वो भी दे सकते हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस भी आप जो दे सकते हैं। अगर इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप जो एनी अदर कोई वैलिड जो आइडेंटिटी है, फोटोग्राफ है जो गवर्नमेंट की तरफ से है, वो यहाँ पर आप जो दे सकते हैं। मोस्टली सभी के पास जो है अपना वोटर आईडी, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह में से जो है आसानी से मिल जाएगा। आधार कार्ड आप अगर सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो एनी अदर वैलिड आइडेंटिटी यहाँ पर जो है सिलेक्ट करना होगा कि एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। इसमें आप जो अपना आधार कार्ड भी जो आप दे सकते हैं साथियों। फिर आपको जो अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर फिलअप करना है। आधार कार्ड नंबर भरने के बाद आपको बताना चाहूंगा, फिर आपको जो अपनी कन्फर्म यहाँ पर पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी होगी, जैसे कि नाम, फादर नेम, मदर नेम, और अपना जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपसे कॉन्टैक्ट पूछा जाएगा, यहाँ पर आप अपना जो नाम हो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अपनी लोकेलिटी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, कंट्री सेलेक्ट करनी है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे जो है आपकी यहाँ पर जो यानी कि कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा, तो कम्युनिकेशन एड्रेस में आप जो है अपना जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना है, ईमेल आईडी कन्फर्म करना है, मोबाइल नंबर फिलअप करना है, मोबाइल नंबर फिलअप कन्फर्म यहाँ पर कर लेना है। फिर आपसे अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर सेम है कम्युनिकेशन एड्रेस से, तो वो यानी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस से सेम है, तो आपको जो टिक दिख रहा है आपका सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर आपको सिंपली जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो एड्रेस जो होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फिर आपको अपना एक यहाँ पर जो पासवर्ड यहाँ पर बनाना होगा। पासवर्ड में आपको जो बता देता हूँ कि कैसे पासवर्ड आपको जो बनाना है। अगर जैसे कि AMIT अगर आपका नाम अमित है तो @ जो भी आप नंबर फिल करना चाहिए जो आपको याद रहे वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इस प्रकार आपको जो अपना यहाँ पर एक पासवर्ड यहाँ पर जो बना लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद आपको जो अपना पासवर्ड होगा कन्फर्म यहाँ पर जो करना होगा। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको जो यहाँ से आपसे जब पूछा जाएगा, उस सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप जो आपको याद रहे वो यहाँ पर आपको जो फिल कर लेना है। और सिक्योरिटी क्वेश्चन को भरने के बाद आपको नीचे आ जाना है, और ये कैप्चर कोड जो आपको दिख रहा है, इस कैप्चर कोड को यहाँ पर जो फिल करेंगे और सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो आपसे जो है एक बार वेरिफिकेशन के फिर से कहा जाएगा कि आपके द्वारा भरी गई जो जानकारी आपको जो है यहाँ पर फिल करनी है। अगर आपको लगता है कि आपकी जानकारी में कुछ गलती है तो आपको जो है एडिट बटन पर क्लिक करना होगा, नहीं तो आपको सिंपली जो टिक दिख रहे हैं जैसे माय नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, इन सभी पर जो आपको जो टिक कर देना है, और आई एग्री पर टिक करने के बाद सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पर जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर एक OTP जाएगा, OTP का आपको जो यहाँ पर जो फिलअप कर देना है, और फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जो है क्लिक करना होगा। जिसके बाद आपका जो पहला स्टेप हो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपका जो सक्सेसफुली यहाँ पर जो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जो है अपना यहाँ पर जो सेकंड स्टेप यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को जो फिलअप करना होगा, जिसके लिए आपको जो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस पर जो क्लिक कर देना है।
जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको जो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कुल 6 स्टेप यहाँ पर जो फॉर्म यहाँ पर जो भरा जाएगा। पहला स्टेप आपने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल है यहाँ पर आपको फिलअप यानी कि जो रजिस्ट्रेशन के टाइप पर जो फिलअप कर दी है। सेकंड आपको पर्सनल डिटेल का रहेगा, फिर आपको अप्लाई फॉर डिटेल्स और क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करनी है, फिर फाइनल सबमिट यहाँ पर आपको जो है कर देना साथियों। जिसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और अपनी जो पर्सनल डिटेल आपको जो दिख रहा है इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपसे जो है आपकी यहाँ पर पर्सनल डिटेल कुछ पूछी जाएंगी, जहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल मिलेगा, फिर अपना फादर नेम और मदर नेम भी ऑटोमेटिक में आपको मिलेगा। नेशनलिटी आपको जो इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है, कैटेगरी जिस कैटेगरी से आप आवेदन करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपनी कैटेगरी को कन्फर्म कर लेना है और फिर आपसे पूछा जाए कि क्या आप जो है कि PWD कैंडिडेट हैं, तो आपको जो है अगर आप हैं तो जानकारी दें, नहीं तो आपको जो है नो पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो पहले वाला था PWD यानी कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी का था, और ये है पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आप इनमें से कोई से में भी एलिजिबल हैं इसके लिए, अगर आप हैं यानी कि कैंडिडेट, तो आपको येस करके जानकारी दें, नहीं तो आपको नो यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। फिर आपको जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप जो है एक एम्प्लॉय हैं, अगर आप नहीं है तो आपको नॉट एम्प्लॉयड यहाँ पर जो क्लिक कर देना है, और ये कैप्चर कोड जो दिख रहा है इसको भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो है अपने अगले स्टेप में यहाँ पर जो आ जाएंगे, जहाँ पर आपसे जो है आपकी जो अप्लाइंग फॉर यानी किस लेवल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर आप जो लेवल 1 और लेवल 2 है या फिर दोनों लेवल के लिए जो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जो लेवल 1 सेलेक्ट करते हैं और अपनी जो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करने के बाद आपसे जो क्वालिफिकेशन है आपसे पूछी जाएगी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर आपको जो ID दी जाएगी ID 1, 2 और 3, 4, 4। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जो क्वालिफिकेशन ID 1 चूज करते हैं, अगर आपके पास जो है 12th आपकी जो है 50% मार्क्स के साथ है और आपने यानी कि एलिमेंट्री डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, तो आपको जो लेवल अब ऑप्शन ए सेलेक्ट करना है। अगर आपने जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई NCTE यहाँ पर सेलेक्ट किया है और 50% मार्क्स आपके +2 में है, तो आपको जो ऑप्शन 2 सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको जो है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बेसिकली आपने डिग्री पास आउट की है, तो आपको जो ऑप्शन 3 करना सेलेक्ट करना होगा। और अगर आपके पास डिप्लोमा ऑफ स्पेशल एजुकेशन का है तो आप यानी और 12th आपकी 50% के मार्क्स के साथ है, तो आपको जो ऑप्शन 4 सेट करना होगा। इसी प्रकार आपको जो मैं लेवल 2 का भी यहाँ पर जो दिखा देता हूँ, अगर आप लेवल 2 सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो क्या मांगी जाएगी। फिर देखो ऑप्शन ए में दिया गया है आपसे कि ग्रेजुएशन एंड पास्ट ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आपके पास ये है तो आपको ऑप्शन ए सेलेक्ट करना है। अगर आप ऑप्शन 2 सेलेक्ट करते हैं तो एटलीस्ट 15% मार्क्स इन ग्रेजुएशन यानी कि आपके जो बैचलर डिग्री में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और इन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपकी जो पास आउट होनी चाहिए बैचलर। इसके अलावा आपके पास जो BEd डिग्री भी आपके पास यहाँ पर जो होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप जो ऑप्शन 3 सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास जो ग्रेजुएशन है वो 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, और आपकी जो BEd है वो यहाँ पर जो है अगर आप अपेयरिंग में हैं या फिर पास आउट हो चुके हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार जो ऑप्शन 4 है उसमें आपके पास सीनियर सेकेंडरी में यानी 50% मार्क्स होने चाहिए। 4 ईयर जो है एलिमेंट्री एजुकेशन जो डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए, और 4th में आपके जो है सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। ये आप जो है सभी ऑप्शन जो है देख सकते हैं, जिसमें आप जो है जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है उसी के अनुसार आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हम हमारे केस में हम जो ऑप्शन यानी कि पेपर 1 के लिए आवेदन कर रहे हैं, पेपर 2 के लिए, तो हम जो पेपर 2 यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट कर लेते हैं, और अपनी लैंग्वेज 2 भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और फिर आपको जो है जो डिग्री आपके पास यानी कि बैचलर डिग्री अगर आपके पास है या फिर ग्रेजुएशन डिग्री जो ये डिग्री आपके पास है उसके अनुसार आपको जो है क्वालिफिकेशन ID यहाँ पर आपको जो चुन लेनी है। तो हमारे पास जैसे कि 2 है तो हम 2 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर 2, तो वो आपको जो सिलेक्ट कर लेना है अपने अनुसार। फिर पूछा जाएगा क्वालिफाइड एग्जाम, अगर यानी कि आपने डिग्री आपने पास आउट की है या फिर आपने डिप्लोमा पास आउट किया है, तो हमारे पास डिग्री है तो हमने डिग्री यहाँ पर पास आउट की है। JBT वगैरह होते हैं, ये डिप्लोमा होते हैं, आपको पता ही होगा। फिर आपको जो कैप्चर कोड फिलअप करना है सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने देता हूँ, आपको लैंग्वेज और एक लैंग्वेज 2 इसमें सेम ऑप्शन नहीं चुनना है, आपको जो डिफरेंस चुना। अगर आप लैंग्वेज ये हिंदी चुनते तो लैंग्वेज 2 आपको जो है इंग्लिश आपको जो चुन लेनी है। जाएगी सबसे पहले आपसे आपका स्टेटस है कि आप जो अपेयरिंग में है या फिर पास है, तो आपको जो यानी कि पास है तो पास सेलेक्ट करें, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग सेलेक्ट करें। जिसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, तो वो आपको यहाँ पर जो चूज कर लेना है, ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है या फिर अपेयरिंग का क्या है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर कोर्स यानी नेम आपको जो है जैसे हमने ऑप्शन 2 सेट किया था तो जो एजुकेशन एलिमेंट्री यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर आपको जो अपना इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, बोर्ड इंस्टीट्यूट जो भी आपका है, और उसके
उसके बाद आपको जो रिजल्ट मोड है वो आपको चूज कर लेना कि परसेंटेज में या फिर सीजीपी में है। तो हमारा परसेंटेज में तो परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे, टोटल मार्क्स कितने हैं, कितने आपने प्राप्त किए, तो परसेंटेज आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो फिल होकर आ जाए। फिर आपको अपना इंस्टीट्यूट पिन कोड यहाँ पर जो भरना है। इंस्टीट्यूट पिन कोड क्या होता है, वो आपकी जो मार्कशीट है उस पर भी मिल जाएगा, या फिर आप जो अपने कॉलेज का नाम सर्च करेंगे उसका क्या लिख देना इंस्टीट्यूट पिन कोड, तो वो आपको जो गूगल पर आपको देखने को मिल जाएगा साथियों। इसके बाद आपको जो कैप्चर कोड फिलअप करना है वो सेव एंड नेक्स्ट पर जो है क्लिक कर देना है। जिसके बाद अगले स्टेप में आपसे जो है आपके जो यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर यहाँ से आप मांगे जाएंगे। सबसे पहले आपको फोटो का जो साइज रहेगा वो यहाँ पर 10 मिनिमम 10 की और मैक्सिमम 200 का भी रहेगा, और फॉर्मेट रहेगा वो जेपीजी और जेपीईजी में रहेगा। साथ ही सिग्नेचर का बता देता हूँ, मिनिमम 4 के मैक्सिमम 30 के भी यहाँ पर आपको साइज जो रहने वाला है। फॉर्मेट वही जेपीजी और जेपीजी में रहेगा। अपलोड करने के लिए आपको सिंपली चूज फाइल पर क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपके सिग्नेचर या फिर जो फोटोग्राफ है वो आपको सेट करने के बाद ओके कर देना। आपको फोटो या सिग्नेचर पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा और यहाँ पर आपको शो भी करा दिया जाएगा। इसलिए आपको जो करके भी जो दिखा देता हूँ। तो जैसे आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपकी फोटो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ओपन करना है, और फिर आपको जो यहाँ पर जूम का ऑटोमेटिकली जूम मिलेगा, लेकिन आपको इसको जो है कम कर लेना है, या फिर आप जो है अपलोड ओरिजिन पर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको सिंपल ओके पर क्लिक करना है और अपलोड पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। फिर आपको ओके पर क्लिक करना है, फिर आपको जो सिग्नेचर के लिए चूज फाइल पर जो क्लिक कर देना है और अपने सिग्नेचर को भी यहाँ पर अपलोड कर देना। दोनों चीज़ अपलोड होने के बाद आपको जो कैप्चर कोड को फिलअप करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर जो है क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपसे कहा जाएगा फाइनल सबमिट के लिए कि प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट, यानी कि आपको जो सभी जो इन्फॉर्मेशन एक बार जो है कन्फर्म कर लेनी कि आपके फॉर्म में कोई गलती नहीं है। अगर आपको लगता है तो जो आपको आपके द्वारा भरी गई जानकारी बिल्कुल सही है, तो आपको जो क्लोज बटन पर क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। और नीचे आएंगे तो आपको जो सभी जो टिक यहाँ पर जो दिख रहे हैं सभी पर जो है यहाँ पर जो टिक कर देना है कि आपके द्वारा भरी गई जो सभी जो जानकारी है वो बिल्कुल सही है। जैसे कि यहाँ पर जो सभी जो जानकारी भरने के बाद आपको सिंपली आई एग्री पर क्लिक करना है और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर जो क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है येस पर क्लिक करना, जिसके बाद आपके जो है 2 स्टेप यहाँ पर जो कंप्लीट हो गए हैं। पहला आपका जो रजिस्ट्रेशन वो सक्सेसफुली हो गया है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो गया। लास्ट स्टेप बचता आपका फीस पेमेंट का, जो कि आपको यहाँ पर सिर्फ अपनी पेमेंट करनी किसी भी माध्यम से कर सकते हैं आप, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से भी। हम यहाँ पर फीस पेमेंट इसीलिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक डेमो के लिए आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाया था। तो सिंपली आपको जो आपको कुछ नहीं करना है, अपना यहाँ पर सबसे पहले आपको जो अपनी ईमेल आईडी हो एक बार जो वेरीफाई यहाँ पर जो कर लेना। चलो मैं ईमेल आईडी आपको जो वेरीफाई करके जो दिखा देता हूँ। ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो नीचे कैप्चर कोड जो दिख रहा है वो उस कैप्चर कोड को फिलअप करने के बाद सबमिट एंड गेट ओटीपी पर जो क्लिक कर देना है। अगर आप अपनी ईमेल आईडी को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से जो चेंज कर सकते हैं। जिसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी पर जो ओटीपी आएगा तो ओटीपी आपको यहाँ पर फिलअप कर देना और वेरीफाई पर जो क्लिक कर देना। अगर आपके ओटीपी पर ईमेल पर ओटीपी नहीं आया है तो आपको रीसेंड कोड पर जो क्लिक करना होगा। अगर आ गया तो कैप्चर यहाँ पर जो ओटीपी को फिल करें और वेरीफाई पर जो क्लिक कर दें। जिसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी है सक्सेसफुली यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी। फिर आपको ओके पर जो क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि पे एग्जामिनेशन फीस ऑफ रस 1000। तो आपको जो अपने एग्जाम फीस को जो है यहाँ पर पेमेंट कर देनी। जिसके बाद आपका जो प्रिंट आउट का ऑप्शन है यहाँ पर जो आ जाएगा, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो आपको जो प्रिंट आउट यहाँ पर जो कर लेना है। तो इस प्रकार साथियों आप जो है सीटेट फरवरी 2026 का फॉर्म है जो आसानी से फिलअप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।